नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। जैसे मधुर गीतों के साथ प्रभु यीशु मसीह का जन्म संस्कारदानी जबलपुर में धूमधाम से मनाया गया। चर्चों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया और शाम होते ही चर्चों और गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर एकत्रित हुए। चर्च गिरजाघर के प्रमुख फादर और पास्टर के साथ प्रभु यीशु के अनुयायियों द्वारा प्रार्थना करते हुए मोमबत्ती जलाकर उनका अभिवादन किया। चर्चों में चरनी में पैदा हुए यीशु मसीह गडरियों चरवाहों से सजी हुई आकृतियां बनाई गई। क्रिसमस ट्री की सजावट देख लोग मंत्रमुग्ध होकर प्रभु यीशु मसीह का गुणगान करते नजर आए। वहीं प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए जय मसीह आयरलैंड ने बताया कि प्रभु यीशु राजाओं के राजा हैं और वे इस धरती पर मनुष्यों को पापों से मुक्ति दिलाने अवतरित हुए हैं। राजा होते हुए भी उन्होंने गौशाला में चरनी में जन्म लिया और हमें पापों से मुक्ति दिलाई। इस खुशी को हम सभी एक जगह शामिल होकर क्रिसमस ट्री के सामने खुशियां मनाते हैं और वहीं सेंटा क्रिसमस फादर अपनी झोली ढेरों गिफ्ट लेकर बच्चों को देने आते हैं। क्रिसमस पर्व की तैयारी 1 महीने पहले शुरू हो जाती है और हम सभी कैरोल सिंगिंग के साथ अपने मसीह भाइयों के घर में हर शाम से रात तक प्रभु यीशु मसीह के आने का संदेश देते हैं। वहीं इंग्लिश पेंटेकोस्टल चर्च की प्रभु यीशु मसीह की डॉर्थी आयरलैंड ने इस अवसर पर सभी देशवासियों और मसीह समाज के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें इस पावन अवसर का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है और हम सभी मिलकर एक दूसरे को गले मिलकर खुशियां मनाते हैं। प्रभु यीशु का जन्म अर्थात क्रिसमस डे आज पूरा संसार प्रभु यीशु के जन्म को सेलिब्रेट कर रहा है और उसका मुख्य कारण ये है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, देवों का देव है। लेकिन विशेष रूप से बात सोचने की यह है कि एक राजा ऐसे चरनी में कैसे जन्म ले लिया। लोग सोचते होंगे इन लोग राजा उसको कहते हैं, लेकिन राजा होने के कारण वो महलों में जन्म लेना था, लेकिन एक गौशाले में जन्म लिया। इसका उद्देश्य है कि आज बालक यीशु जो राजा कहलाता है वो मनुष्य के हृदय में जन्म लिया है और पूरे संसार के जो लोग हैं उनकी पापों की मुक्ति के लिए उसको आना पड़ा। ये उसका प्रारंभ नहीं है, ये उसने जन्म लिया है अपने आप को कलवरी पे समाप्त करने के लिए। कलवरी उसका लक्ष्य है और कलवरी इसलिए कि मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर मनुष्य को पाप मुक्त करना, ये उसका उद्देश्य है और इसीलिए वो इस संसार में आया। मैं आज सभी नगरवासियों को, संस्कारधानी के प्रत्येक लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। यह क्रिसमस सभी के परिवारों में सुख शांति लेकर आए और हम सब एकता और मेल मिलाप के साथ पूरे वर्ष प्रभु को एक साथ ग्रहण कर सकें। किस तरह खुशी आप लोग मनाते हैं क्रिसमस की खुशी? ये करीब 1 महीना पहले से इसकी तैयारियां शुरू थी। आप देख रहे हैं इस प्रांगण में इतना सजावट, ये सब कुछ जो है इतनी खुशियां और उल्लास के साथ ये किया जा रहा था और आज उसका फल आज मैं आपको बताना चाहता हूँ और नगर के सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ। आज इस समय से लेकर रात को 11 बजे तक इतने अन्य धर्म के लोग यहाँ पर आकर खुशियाँ मनाएंगे हमारे साथ में और उसको, उस क्राउड को आपको देखना है और उसको अगर आप शूट करेंगे और जनता को दिखाएंगे तो ये जो धार्मिक स्थल है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बालक यीशु का तीर्थ स्थल है। इसमें बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी होती है। जो विश्वास के साथ अपनी मनोकामनाओं को यहाँ रखता है, विश्वास कीजिए वो पूरा हो जाता है। धन्यवाद। मैं बर्नार्ड जॉर्ज, इस पेरिस का सेक्रेटरी। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्रिसमस हमारे लिए एक खुशी का त्यौहार है। ये हमारे प्रभु का जन्मदिन होता है जो हम लोग सब मिलके मनाते हैं। इसमें हम लोग अपने चर्च आते हैं, चर्च में आके जैसे जब सबकी प्रार्थना होती है वैसे प्रार्थना करते हैं और सब लोगों से, एक दूसरों से, परिवार वालों से और हर फैमिली वालों से हम लोग एक दूसरे को मिलके आज के दिन विश करते हैं। जन्मदिन प्रभु यीशु का रहता है, बाकी आपस में सब एक दूसरे को मिलकर विश करते हैं और बोलते हैं कि खुशियाँ का दिन आया है, सब मिलो, गले लगा के मिलो, एक दूसरे से अच्छे से खुश रहो करके। किस तरह तैयारियां करते हैं? तैयारियां तो बहुत समय पहले से चालू हो जाती है, जैसे कि घर को सजाना, घर को सजाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग मार्केट जाके अपना लेते हैं। फिर कपड़े ओढ़ने पहनने के जो भी है अपने जो, और पकवान, नए पकवान बनाए जाते हैं। इसमें जो हम लोग में पकवान बनते हैं वो सारे पकवान का हम लोग पहले मार्केट से सामान लेकर आकर फिर घर में बनाना चालू करते हैं।
केक तो सबसे स्पेशल होता है क्योंकि प्रभु का जन्मदिन ही है, तो इसीलिए केक तो सबसे ज़्यादा महत्व की चीज़ है। तो केक हम लोग सबसे पहले कोई ये तो बेक करता है घर ही में, कोई ये तो मटेरियल लेकर बनाने के लिए बेकरी में देता है और फिर घर में भी बनाते हैं। और आज जब हम लोग चर्च से अपने घर लौटेंगे या फिर सबसे पहले तो हमारे चर्च में ही यहाँ पे प्रभु यीशु के नाम से केक काटा जाता है और सब में बांट के सबको खिलाया जाता है प्रभु यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। मेरा डेल्फिना जॉर्ज सिरिल।